नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राजस्थान के कोटा में फंसे 7,000 से ज्यादा छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बस भेजकर वापस बुला लिया। सरकार के इस फैसले का हर एक सियासी पार्टी ने स्वागत किया। बीएसपी और सपा ने सरकार के इस कदम की सराहना की, लेकिन बिहार के मंत्री नीरज कुमार ने यूपी सरकार के कदम पर सवाल उठा दिए। नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो जहां है वो वहीं पर है, ऐसे में छात्रों को कोटा से निकालने पर लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का कितना अनुपालन हो पाएगा? भावना के साथ फैसले मत लीजिए। प्राण रक्षा का सवाल है, जीवन रक्षा का सवाल है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का एकमात्र रास्ता है, तो उसका उल्लंघन क्यों किया जा रहा? यह सवाल बिहार की तरफ से, बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से खड़ा कर दिया गया और यह कहा गया, यहां तक कह दिया गया कि प्रधानमंत्री इस कदम का संज्ञान ले। आपको बता दें कि दरअसल बहुत सारे बच्चे जो कि कोटा में इंजीनियरिंग की कोचिंग करते हैं, वो लॉकडाउन में वहीं पर फंसे हुए थे और जैसे जैसे उनकी जानकारी आई उसके बाद बकायदा उत्तर प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से वहां पर बस भेजकर उन लोगों को, उन बच्चों को वापस ले आया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जहां सरकार की तरफ से चुप्पी साधी गई है, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के इस कदम पर बिहार सरकार के मंत्री ने सवाल खड़े करने के साथ साथ यह भी कह दिया कि जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है तो फिर आखिर क्या जरूरत है, क्या वजह है कि लॉकडाउन का अनुपालन नहीं किया गया, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। इससे संक्रमण फैलने का खतरा दिखाई देता है। बस मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और वो बच्चे हमारे हैं, वो हमारे परिवार के, राज्य के, इस देश के भविष्य हैं। उनका जीवन संक्रमित नहीं हो, यह भी दायित्व हमारा है। जब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस ही हमारी जिम्मेवारी है तो स्वाभाविक रूप से जहाँ जो हैं उनको वहीं रहना है और साथ ही साथ इसका अनुपालन करना है। और ये प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि परेशानी होगी, तनाव रहेगा, लेकिन लॉकडाउन का पालन करना आप जीवन रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्ट्री का जो सर्कुलर है उसका भी ये वायलेशन है। भाई सोशल डिस्टेंस ही मंत्र अगर है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया जाएगा? लॉकडाउन ही अगर जीवन रक्षा का मंत्र है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया जाएगा? और बस मैंने जी हां, तो अभी तक तमाम दूसरे दल सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के इस कदम के बाद अब अपनों ने ही सवाल खड़ा कर दिया है। अपनों मतलब जिनके साथ साझा सरकार किसी अन्य प्रदेश में चल रही। अब यहां पर सवाल इस बात का है कि यह कदम जब उठा तो क्या इसके पहले भी इसको लेकर कोई चर्चा थी? आपको 3 ट्वीट हम दिखाते हैं, उन ट्वीट के जरिए आप देखिए और समझिए। अखिलेश यादव और तेजस्वी यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ में तेजस्वी जो कि बिहार से जुड़कर आते हैं और उनकी भूमिका वहां पर बड़ी अहम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने और आज मायावती ने इस कदम को लेकर सराहना की। सबसे पहले ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार क्या करे और क्या कर रही है, तेजस्वी ने लिखा। तेजस्वी ने अपने ट्वीट के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने जो कदम उठाने के लिए बात कही थी वो आपने देखा। और अब मायावती ने आज ट्वीट किया। मायावती ने लिखा कि कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7,500 युवकों को लॉकडाउन से निकालने और उनको उनके सुरक्षित उनको घरों तक भेजने के लिए यूपी सरकार ने बस भेजी कोटा। यह स्वागत योग्य कदम है। बीएसपी भी इसकी सराहना करती है, लेकिन सरकार से यह भी आग्रह है कि वह ऐसी चिंता यहां के उन लाखों गरीब प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए भी जरूर करे जिन्हें अभी तक उनके घरों से दूर नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। अब आप देखिए, यह शब्द अपने आप में बड़ा अहम होता है। अगर वो मजबूर हैं, यह लिखा होता तो अहम बात, लेकिन यहां माया ने कहा कि असल में उनको मजबूर किया जा रहा है। यानी लॉकडाउन में कोटा से बच्चे आने का स्वागत करती हैं मायावती और उनकी पार्टी, लेकिन उन तमाम मजदूरों को जो कि मजबूरी में या उनको मजबूर किया गया अलग अलग जगहों पर रुकने के लिए, यह कहकर उन्होंने कई और सियासी
तीर भी छोड़ दिए अपने अंदाज में। अखिलेश के ट्वीट के भी कुछ ऐसे ही मायने हैं। अखिलेश ने भी जब ट्वीट किया था तो इसी तरीके से उन्होंने भी सांकेतिक तौर पर कुछ संदेश दे दिए थे। राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना का स्वागत है, लेकिन सवाल है कि अन्य राज्यों में भुखमरी के शिकार हो रहे अति निम्न आय वर्ग के गरीबों को वापस लाने की क्या योजना है? क्या यह भी प्रदेश के तथाकथित नोडल अधिकारियों के मोबाइल मूक मौन क्यों है? यह कहकर आखिरी लाइन में आते आते उन्होंने भी अपने ट्वीट में सवाल खड़े कर दिए, कटाक्ष भी कर दिया और राजनीतिक एक तीर भी छोड़ दिया। लेकिन अब यहां पर प्रश्न सिर्फ यह नहीं कि अन्य दल स्वागत कर रहे या फिर उन्होंने कुछ राजनीतिक सवाल खड़े किए या बुनियादी सवाल खड़े किए, अपने ही सहयोगी दल जिनके साथ बिहार में साझा सरकार चल रही वो भी सवाल खड़े कर रहे। मंत्री हो या नीतीश कुमार हो, उनका कहना है कि एक तरफ पूरे देश को कहा गया लॉकडाउन में रहिए और फिर वहां पर एक जगह पर एक प्रदेश की सरकार अगर ऐसा करती है तो फिर वो उस लॉकडाउन की अनुपालना नहीं करती है। इस पर केंद्र को भी पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, हमारे साथ इस वक्त बीएसपी के विधायक श्याम सुंदर शर्मा साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है श्याम सुंदर शर्मा जी आपका। मायावती ने ट्वीट करके स्वागत किया है, सराहना की है उत्तर प्रदेश के सरकार की इस कदम की कि कोटा के तमाम जो बच्चे थे उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते थे उनको लाया गया, लेकिन उसके साथ साथ बिहार सरकार ने इसको लेकर तंज भी कसा और उल्लंघन माना है इसको लॉकडाउन का। मायावती ने भी यह कहा कि सराहना योग्य कदम है, लेकिन बहुत सारे गरीब मजदूरों को मजबूर किया गया है अलग अलग जगहों पर, उनके लिए क्या व्यवस्था? सराहना के साथ सवाल भी हैं। सुंदर जी। जी सर, एक्चुअली ये दैवीय आपदा तो है जो माइग्रेटेड हुई दूसरी कंट्री से इधर में, और गवर्नमेंट को जो डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट जी, तो लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन रहना चाहिए। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो लॉकडाउन के तहत ही उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जी। अब एक साथ 30,000 स्टूडेंट अगर आएंगे, वैसे तो स्वागत अपने घर में आएंगे तो अच्छा है वहां भी, लेकिन उनकी सुव्यवस्थित कहते हैं, जैसे डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस का पालन कैसे करेंगे? 30,000 स्टूडेंट आने के बाद जब माइग्रेटेड होंगे तो लॉकडाउन का ब्रीच ऑफ द कॉन्टेक्ट भी जरूर होगा जी। तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, और सावधानी में कहीं ऐसा है कि मिसहैपनिंग नहीं हो जाए। तो आज लॉकडाउन सारा देश ग्रसित है, और लॉकडाउन में देश के सभी दल, सभी लोग, सभी जातियां, सभी धर्म एक साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं इस लॉकडाउन के साथ रह करके, और इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए। तो जहां तक गवर्नमेंट को बड़े विशाल हृदय से सोचना चाहिए जी। किसानों का भारी शोषण हो रहा है इस समय, किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए, जो सपोर्टेड मूल्य है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है, और वो 1700 गेहूं का जो मूल्य 1925 रुपया की जगह 1700 में बेचने के लिए किसान मजबूर भी हो रहा है। जो ओलावृष्टि से हुआ था, ओलावृष्टि का पैसा बटा नहीं है। श्याम सुंदर शर्मा साहब, गेहूं खरीद की प्रक्रिया अभी शुरू हुई, कीमत मिल रही है नहीं मिल रही है, यह अलग विषय है, वो भी आपने उठाया, अच्छी बात है। मेरा सवाल यह है कि आपकी नेता ने सराहना की है, आपने कहा कि अगर 30,000 बच्चे आ जाएंगे, हालांकि 7,500 की बात है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, कैसे खतरा ना होगा इसकी आशंका मन में ना हो। सराहना कर रही हैं आपकी नेता, आपकी पार्टी और आप, या फिर उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि सोशल डिस्टेंस की उसकी मान्यता रखते हुए उसके बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, कहीं मिसहैपनिंग न हो जाए, ये सावधानी गवर्नमेंट को ही बरतनी है। मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं गवर्नमेंट का। नहीं, ध्यान आकर्षण करना आपका अधिकार भी, और आप मेरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा लक्ष्य, मेरा गोल केवल ध्यान आकर्षित करने का कि अभी तो 30 की बात नहीं, अभी 7,500 की बात है, और 7,500 को पूरी तरीके से व्यवस्थित लाया गया है। बसें भेजी गई हैं, उसमें डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सीट वाइज गैप छोड़कर लाया गया, ये सारी चीजें की गई हैं। आपका फिर भी ये कहना, सुझाव देना अच्छी बात है कि ये ध्यान रखना चाहिए, पूरा देश रख रहा है, आपका बिल्कुल अच्छा सुझाव है।
लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि बच्चों को लाना चाहिए था या नहीं लाना चाहिए था? इस पर मेरा आपकी मत- पार्टी की नेता कह रही है अच्छा कदम, आप कह रहे हैं कि नहीं, उससे शंका पैदा हो रही है। नहीं नहीं, शंका मैंने नहीं कहा। मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य, मेरा गोल, मेरा संकल्प, मेरी प्रतिबद्धता, मेरी वचनबद्धता सिर्फ एक है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सुव्यवस्थित तरीके से कहीं मिसहैपनिंग न हो जाए, इसका ध्यान सरकार को जरूर अपने दिमाग में। मतलब कदम तो अच्छा है ना, लाना तो ठीक है ना। यही मेरा कहना है। हाँ, ये कदम अच्छा है। लेकिन नीतीश सरकार ने सवाल खड़े कर दिए कि पूरा देश लॉकडाउन में है। उनके मंत्री नीरज कुमार कह रहे हैं, नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री संज्ञान ने, पूरा देश लॉकडाउन में है और वहां से बच्चों को यहां पर योगी सरकार लेकर आ रही है। आप और आपकी पार्टी के नेता सराहना कर रही हैं, वो सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? बच्चों को छोड़ दें वहां पर। नहीं, अब ये तो उनकी पार्टी का मामला है, दोनों एक हैं, दे आर वन। बिहार गवर्नमेंट, नीतीश की सरकार है, उनका अलायंस भी एक है। वो किस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, वो इट इज अप टू हिम, उन्हीं तक सीमित है। हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो टारगेट है, हमने आपको, हमारा जो विचार है, हमने बता दिया जी। बेचारे परेशान हो रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो चुके हैं। तो जब बंद हो चुके हैं तो सुरक्षित तरीके से, जी, बेहतरीन तरीके से डिस्टेंस का पालन कर, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने घरों में ला करके उनकी चेकिंग करा दी जाती है। चेकिंग कराने के बाद घर में सुपुर्द कर दिया जाता है। तो ये अच्छा कदम है। लेकिन अब अगर अच्छा कदम है तो अच्छा कदम तो उनके लिए भी उठना चाहिए ना श्याम सुंदर जी, जो आपकी नेता कह रही हैं। उन लोगों का क्या जो कि काम ना होने की वजह से घर पर हैं और लॉकडाउन में अपने घर पर हैं? आपकी नेता कह रही हैं कि उनके लिए भी सोचना चाहिए योगी सरकार को। तमाम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों में मजदूरी करते हैं। बांद्रा का किस्सा आपको याद ही होगा, आनंद विहार में क्या हुआ वो याद ही होगा। तो उन लोगों के लिए फिर सरकारों को सोचना चाहिए। फिर लॉकडाउन का क्या मतलब? नहीं, ये इस पे भी अपनी योगी सरकार जी को कोई न कोई मूल्यांकन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए। सांप मरे न लाठी टूटे भी नहीं। तो ऐसा काम हो कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक व्यक्ति का बच्चा अगर घर से निकले हुए कैसे 3-4 महीने हो गया, वहाँ क्लासेस स्टार्ट नहीं है, पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है, तो कितनी परेशानी उन घर वालों को होती होगी। कैन यू इमेजिन? नहीं, मैं तो सर मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकता हूं। आप जो कह रहे हैं कैन यू इमेजिन, तो बिल्कुल इमेजिन कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, वाकई तकलीफ है। और तकलीफ उन बच्चों को ही नहीं, उनके परिवार वालों को ही नहीं, तमाम लोगों को है, तमाम परिवार वालों को है। और लॉकडाउन में जैसा आपने कहा दैवीय आपदा, इसको दैवीय आपदा माने, वैसे तो कृत्रिम आपदा है, तो उसमें तमाम परेशानियां तो हमें झेलनी ही है, तब जाकर हमारा जीवन बचेगा, हम फिर आगे की बात सोच पाएंगे। ये सभी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया भी इसी विचार को आगे बढ़ा रही है। तो इसमें बिल्कुल आपका सुझाव अच्छा है कि हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम सब कर रहे हैं और बच्चों को भी उसके तहत लाया गया। तो कुछ बुरा नहीं। आदरणीय मोदी जी की जी श्याम सुंदर जी अपनी बात पूरी कर ले। ये भी आदरणीय मोदी जी की सरकार दूसरे बोले श्याम सुंदर जी अपनी बात अपनी पूरी कर लें जल्दी से। आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार जब दूसरे देशों से जहाज भेज करके सारे लोगों को लाए, तो ये तो अपने ही बच्चे थे, वो भी अपने ही बाहर के लोग थे जो अप्रवासी थे। तो जब उन लोगों को लेकर के प्रवासियों को हिंदुस्तान ले आए, जहाज भेज करके, कितने सैकड़ा जहाज भेजे गए, तो ये भी तो अपने देश में बच्चे थे, नादान थे, अगर उनको लाए तो ये अच्छी बात मानी गई। चलिए, मैं तो वही कह रहा हूं ना, योगी सरकार के इस कदम को मायावती की पार्टी, मायावती जी ने अपनी तरफ से तो ट्वीट करके बधाई दी है। उनकी पार्टी के लोग, विधायक, वो भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हाँ, ये अच्छा कदम है। और सैकड़ों जहाज गए अगर किसी को लेने, तो वो भी हमारे अपने ही थे, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर के थे। और हमने तो कई अन्य देशों के लोगों को भी रखा, तो कुल मिलाकर कदम अच्छा है। नवाब जान खान साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के विधायक है। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। और साथ में सीधा सवाल कि आपके नेता ने ट्वीट किया, ट्वीट में उन्होंने कहा कि हाँ, ये होना चाहिए, उस पर चुप्पी क्यों है, क्यों आखिर नोडल अधिकारी और उनके मोबाइल मौन हैं, मूक हो गए हैं। और देखिए उसका कितना व्यापक असर हुआ। ये तो मतलब आप क्रेडिट लेंगे कि हाँ, आपके ही कहने पर, आपके नेता कहने पर योगी सरकार ने बस भेज दी और बच्चों को ले आए। बिल्कुल आपकी बात सही। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के
आह्वान पर ही योगी जी सरकार कहती जागी है। उन्होंने जो कोटा में एक बच्चे वीडियो सोशल मीडिया पे इंस्टीट्यूट वायरल में हो फंसे हुए थे, इसके बाद उसे उन्हें गिरफ्तार लाने का किया प्रयास गया। किया है। सब्जी वाले ये की अच्छा पिटाई कदम करने है। वाले का नाम हमारे प्रवीण नेता बब्बर जी है। ने भी इस जो कदम की बदर चर्चा करी है। प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के नाजुक जी तब भी कुछ लोग भुखमरी के कगार पर हैं, हिंदू और और मुसलमान जो भाइयों नोडल के अफसर बीच में नफरत जैसे फैलाने महाराष्ट्र की में कोशिश नितिन गोकर्ण साहब हैं, उसके गुजरात संग में वीडियो दीपक डाल कुमार रहे जी हैं। हैं, कर्नाटक के विजय किरण है, जी नफरत फैलाने की कोशिश चारों नोडल ये प्रकृति ऐसे लोगों को कब करेगी। खान साहब, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मैं अपील थोड़ी सी आपसे गुजारिश करूंगा, शायद आपका फोन वहां पर चल रहा है, दो तरह की आवाजें इसमें मिक्स हो रही हैं, एक तो आपकी आवाज और किसी और की खास आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा उसको आप दुरुस्त कर ले। मेरी टीम भी जल्दी इसको लेकर आप तक संपर्क साध लेगी। उसके पहले श्याम सुंदर जी, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता, उनके विधायक कह रहे हैं कि अखिलेश ने अपील की, अखिलेश ने ट्वीट किया तो उसके बाद यह किया गया है, और योगी सरकार इस पर कुछ बोल नहीं रही, वो बड़ी खामोशी से इस काम को कर गई। इसके पीछे वजह क्या है? आप आज सराहना कर रहे हैं, आपकी नेता सराहना कर रही है, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि आप भेजिए या बुलाइए उन तमाम लोगों को जिनको मजबूर कर दिया गया है। यह मजबूर कर दिया गया उन लोगों को, मजदूरों को, कामगारों को, इसका क्या मतलब है? क्या वाकई आपको लगता है कि उनको सरकार ने मजबूर कर दिया है? लॉकडाउन में तो हम आप सब लॉक हैं, अगर तो ये मजबूरी में कह सकते हैं, जरूरी में कह सकते हैं, इसका क्या मतलब? और इतने बड़े पैमाने पर आपने कहा कि 30,000 को लाएंगे, तो ये हालांकि 7,500 बच्चों की बात है, और अगर मजदूरों को, कामगारों को, उन लोगों को इतनी बड़ी तादाद में, जो कि लाखों में संख्या है, उनको अगर लाने की अपील कर रही है मायावती, तो फिर शंका कितनी बढ़ जाएगी? गंगवार साहब, यहां पर सवाल यह है कि एक कदम योगी सरकार ने उठाया, लेकिन बड़ी खामोशी से। इसका क्या मतलब था? कोटा से बच्चों को लाना था तो लाना था, अब उसमें मायावती ने आज ट्वीट करके सवाल को सराहना के दौर में भी छोड़ा और साथ में सवाल के दौर में भी छोड़ा है। सराहना कदम को देखते हुए उन्होंने की, और उसके बाद यह भी लिखा कि लाखों लोगों को मजबूर कर दिया गया, उनके बारे में भी सोचे योगी सरकार। और अखिलेश ने कल ट्वीट किया था, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी जो कि बिहार में आपके साथ सरकार में है, वो कह रही है कि खुला उल्लंघन कर रहे हैं योगी सरकार। लॉकडाउन तो पूरे देश के लिए केंद्र ने किया और आप उल्लंघन कर रहे हैं। अब ये उल्लंघन की जो बात कह रहे हैं, पहले तो मैं जुड़ा हुआ नहीं था, सुन नहीं पाया पूरी बात, लेकिन आपने जो बताया जी, उस आधार पे अब ये प्रैक्टिकली तो ये है कि कोटा में जिन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमसे अप्रोच कर रहे हैं, अधिकारियों से अप्रोच कर रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से कि साहब परमिशन दिलवा दी जाए, बच्चा हमारा बहुत परेशान है, वहाँ पे रोज़ फ़ोन आ रहे हैं जी, और परमिशन न मिलने के कारण कितना लोग, परिवार के लोग दुखी हैं। और वहाँ पे अगर इस तरह की बातें हम लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँची और उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया, तो ये तो एक अच्छी बात है, इसे सराहना करनी चाहिए, ना कि ऐसा क्यों किया। ये कमी तो किसी में भी निकाली जा सकती है, लेकिन ये लोगों के जिनके बच्चे वहाँ हैं कोटा में और इतने लंबे समय से वो लाने के लिए लालायत हैं और परमिशन ना मिलने के कारण लाए भी नहीं, कुछ लोग ले भी आए जी। अब वो कुछ लोग ले आए और जिनके बच्चे नहीं आए, उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया, मैं तो समझता हूँ एक सराहनीय कदम था उनका। तो ये कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया या वाकई अखिलेश का ट्वीट जो आया उसके बाद ये कदम उठाया? नवाब जान खान कह रहे हैं कि उनके नेता के ट्वीट के बाद हुआ। नहीं, ये हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट की हाँ। और कहा भी था, और हमारी तरह और भी विधायकों के क्षेत्र के बच्चे जो कोटा में अध्ययन कर रहे हैं, उन लोगों की सबकी समस्याएं थी, और फिर कई बार कहने के बाद ही ये निश्चय हुआ। ठीक है, खान साहब आपके नेता हो, आपके कहने से, गंगवार साहब के कहने से, उनकी पार्टी के कहने से, उनकी पार्टी के विधायकों के कहने से, सरकार के करने से जैसे तैसे हुआ, नीतीश कुमार की पार्टी का क्यों विरोध कर रही है? और वहां पर उन पर अगर तेजस्वी प्रहार कर रहे हैं
तो वो आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साध रहा और केंद्र के पाले में गेंद डाल रहा है कि वो देखें लॉकडाउन तो पूरे देश के लिए है, फिर कोटा में बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था को। ये राजनीति इस मामले में नहीं होनी चाहिए जी। सारे दल मिलजुल के काम कर रहे हैं और उसी तरह से करना चाहिए, क्योंकि ये देश का प्रश्न है और ये देश की समस्या है और जिसे सारे लोग एक अच्छे ढंग से निदान करने का काम कर रहे हैं वो उसी तरह से मिलकर करना चाहिए। एक दूसरे पे छींटाकशी नहीं होनी चाहिए। अब वो उन्होंने क्या शब्द कहे, उसमें नीतीश जी ने क्या जवाब दिया, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो भी राजनीति अगर इस मामले में हो रही है तो होनी नहीं चाहिए, मेरा तो साफ कहना है। बात है सर, सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत अगर हो रही है तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। एक तरफ सराहना करते हुए भी सियासत हो रही है प्रदेश के अंदर, सरकार ने बड़ी खामोशी से कदम उठाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के इस कदम के बाद नीतीश सरकार ने सरकार के कदम पर सवाल उठाया, तो सवाल तो उठेंगे ना। खान साहब, मेरी आवाज आपके जा रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, चलिए सर, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, कोई क्रेडिट ले दे वो अलग मसला, कदम जो उठाया गया उसकी सब सराहना कर रहे हैं। नीतीश सरकार के मंत्री, नीतीश सरकार कह रही है कि फिर लॉकडाउन का क्या मतलब है भाई, पूरे देश को आपने लॉक कर दिया और कह रहे हैं कोटा से हम बच्चे ले आए तो सराहना करो। देखिए हेलो जी जी बोलिए खान साहब, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। पूछ रहे हैं खान साहब आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं क्या कोटा के बच्चों को मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके यहाँ योगी सरकार ने बुलाने का काम किया है। मेरे नेता का भी सम्मान किया योगी जी ने, उन बच्चों के माँ बापों का भी सम्मान किया, उन बच्चों की परेशानी को भी समझा है जी। मेरा जहाँ ये सब प्रश्न अलग है, एक और प्रश्न मेरे सामने खड़ा है, जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, जो विभिन्न राज्यों में फंसे हैं जी, उनके बारे में भी योगी सरकार को और माननीय मोदी जी को भी विचार करना होगा। योगी सरकार ने 4 जी तैनात को तैनात किया है, गुजरात के लिए दीपक कुमार जी को, कर्नाटक के लिए विजय किरण आनंद जी को और आंध्र और तेलंगाना के लिए टी वैकेंटेज को। हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे गृह जनपद मरदाबाद के और रामपुर के करीब 250 बच्चे डिस्ट्रिक्ट राज्य जी जो जिला है के बॉर्डर पर पिछले उनको भी लाने का काम करे। बहुत सारे बच्चे आंध्रा में रुके फंसे पड़े हैं, तेलंगाना में हैं, मेरे क्षेत्र के चित्तौड़गढ़ में हैं और पूरे राज्य सूबी यूपी के विभिन्न स्टेटों में जो मजदूर फंसे हैं, उन मजदूरों के बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए, उनकी परेशानी को समझना चाहिए कि वो किस मुसीबत में वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि उन बारे में विचार करेगी सरकार लाने का उन मजदूरों के, तो हम उसकी भी सराहना करेंगे। लेकिन खान साहब, इससे फिर संक्रमण बढ़ नहीं जाएगा? अगर पूरे देश में ऐसे तो पूरे देश में तमाम लोग इधर से उधर हैं, तो सबको इधर से उधर कर दे तो फिर मतलब क्या है लॉकडाउन का? नहीं, लॉकडाउन का मतलब जब कोटा के बच्चे आ सकते हैं तो उन प्रवासी मजदूरों के बच्चों के बारे में सोचना भी तो हमारा जिम्मेदारी है। तो मतलब गलत कदम है ना, नागरिकों को बुला सकते हैं। फिर आप ये कहिए ना कि सरकार ने गलत कदम उठा लिया। लेकिन जो परेशानी खाने को पीने की किल्लत है, जो अब नवाब जान खान साहब, हाँ भी मेरी ना भी मेरी ऐसा नहीं होता है ना सर। लॉकडाउन इसीलिए किया गया है ना कि हाँ कम से कम उससे कुछ लोग रुके रहे। परेशानी तो सबको है, मैंने कब कहा और आपने कब कहा, परेशानी तो सबको है। आप कहेंगे मेरे इलाके, आपके बगल वाले इलाके के विधायक कहेंगे मेरे इलाके, उसके बगल वाले के इलाके के विधायक कहेंगे मेरे इलाके। इलाका देखते तो पूरा देश इलाके में ही तब्दील हो गया, फिर सब इधर से उधर हो जाएंगे, फिर हम कैसे संक्रमण से बचेंगे खान साहब? लेकिन मजदूरों के बारे में कोई सरकार नहीं सोचेगी। ये भी तो हमारे प्रदेश और देश के नागरिक हैं। नहीं, नागरिक तो सब देश के ही हैं और सरकार कोई नहीं सोचती है। बिल्कुल आपने सही कह दिया, क्योंकि आप जब सरकार में थे तो आप कहते थे आप सोच रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कोई सरकार नहीं सोचती है। ये अपने आप में सच्चाई आपने बयां कर दी है। लेकिन गंगवार साहब आपको जवाब दें, गंगवार साहब एक कदम आपने अच्छा उठाया,
लेकिन अब उस कदम के साथ आपके ऊपर और दबाव बढ़ गया। एक तरफ आपके ही सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि भाई ये क्या है, ये कौन सा लॉकडाउन है, और फिर अब यहां पर देखिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी के विधायक श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनकी नेता भी ने कहा मजबूर कर दिया गया है बहुत सारे लोगों को, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, गरीब हैं, निम्न हैं, अखिलेश ने कहा निम्न वर्ग से जो आते हैं उनके लिए भी कुछ सोचिए। अब तो आपकी चुनौती बढ़ जाएगी, कितनी बसें भेजेंगे, कहां कहां भेजेंगे? जैसा कि खान साहब ने कहा, मैंने अभी सुना, मजदूरों जी ये कोटा में जो बच्चे थे, एक यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, जी उन्हें लाना और उनकी मेडिकल के बारे में भी जानकारी थी कि ये कोरोना से कोई पीड़ित नहीं है, उन्हें लाया जा सकता था और लाने का प्रयास किया। और मजदूर तो जहां जहां हैं वो उन्हें लाना। सरकार ने मजदूरों के लिए, असहाय लोगों के लिए जिस तरह से गल्ला 3 महीने के लिए फ्री देने की बात है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर फ्री देने की बात है, एनजीओ और सरकार के द्वारा जो है वो किचन हर तहसील स्तर पर चलाई जा रही है सरकारी, और एनजीओ भी बहुत सारे काम कर रहे हैं जी। तो ये मजदूरों के, गरीबों की सुविधा, मजदूरों की सुविधा के लिए तो ऐसा किया जा रहा है। और अगर इस तरह से लाने के बाद में कोई मेडिकल चेकअप नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से कितनी संख्या में कितने लोग लाए जा सकते हैं, कमी निकालने को कोई काम कितना ही अच्छा करिए, कमी निकाली जा सकती है। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, कमी तो निकलेगी सर, राजनीति में तो और ज्यादा निकलती है। लेकिन आपने मूल बात रखी है कि एक तरफ कुछ बच्चे थे, उन बच्चों की जांच परख और एक संख्या थी, तो आसान था, इतना आसान भी नहीं था, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा हो जाएगा मजदूरों के लिए। खान साहब जवाब देंगे? हाँ खान साहब जवाब दीजिए, आप जवाब ही दीजिए। बैतुल जी, मेरा सीधा सवाल है गंगवार साहब से और इस सरकार से कि जब अमित शाह जी बच्चों को दो लेके श्रद्धालुओं को हरिद्वार से गुजरात पहुंचा सकते हैं, नरसिम्हा राव इनकी सभा के सांसद है, बनारस से राज्यों में श्रद्धालुओं को पहुंचा सकते हैं, तो इन मजदूरों का क्या जुर्म है कि ये मजदूर हैं, इन्हें लाने में किल्लत है, इनकी स्कैनिंग करा ली जाए। स्कैनिंग कराने के बाद जिस राज्य में है उस राज्य से स्कैनिंग करा के कोई मजदूर, क्या परिवार जो इनके लिए चिंतित है, जो परेशान है, उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा। गंगवार साहब छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं श्याम सुंदर शर्मा जी के पास जाऊं। उन्होंने अमित शाह का भी नाम लिया है, उन्होंने श्रद्धालुओं को, गुजरात के तमाम लोगों को वापस भेज दिया गया, इसका जिक्र किया है। गंगवार साहब देख के कर रही है सरकार, ये आरोप लग रहा है एक तरीके से। बनारस में नरसिम्हा राव जो इनके एमपी, राज्यसभा के एमपी लेके गए। गंगवार साहब, अब ये बात बढ़ जाएगी, कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरा खान साहब से यही निवेदन है कि अपना मुरादाबाद से हैं खान साहब? जी मुरादाबाद से हैं? जी 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 मुरादाबाद से हैं। आप अपने शहर की समस्या को संभालिए, व्यवस्था सही करिए, वहाँ पे कम से कम डॉक्टरों को सेफ रखिए, जो हमारे जीवन के लिए और ये संक्रमण जैसी बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी के लिए लगे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। नहीं खान साहब, डाइवर्ट देखिए, डाइवर्ट तो करना होता है ना, कभी आप कर देते हैं, कभी वो करते हैं। अब उन्होंने मुरादाबाद याद दिला दी तो आप कह रहे हैं हो गई थी घटना, अब नहीं हो रही है, लेकिन घटना तो हुई थी ना। नहीं खान साहब, अब देखिए मुस्कुराते मुस्कुराते भी आपको पता तो है कि सच्चाई है, और बड़े आराम से उन्होंने दुखती रख के हाथ रख दिया है। बहरहाल नहीं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप तीनों कह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए ये, लेकिन उसमें दिक्कतें क्या हैं वो गंगवार साहब बता रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं, आपका भी अपना तरीका है और आपका अधिकार भी है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मेरा आप सवाल सीधा है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी का पक्ष तो उनके लोग ही रख पाएंगे, आप अपने अपने नेता अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरा प्रश्न ये है, आप खुद पहले कमेंट में ये कह रहे थे कि असल में 7,000 साढ़े 7,000 बच्चों को लाया गया, लेकिन 30,000 की संख्या है, उनको लाने में भी सैनिटाइजेशन का, पूरी व्यवस्था का, डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना चाहिए। यह स्वाभाविक बात आपने कही, व्यवहारिक बात आपने कही, प्रैक्टिकल जो होना चाहिए वही कहा आपने। लेकिन अब उसके साथ साथ आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी की प्रमुख,
या फिर खुद नवाब जान खान जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, वो कह रहे हैं कि उन मजदूरों का क्या दोष, उन गरीबों का क्या दोष जो कि कामगार हैं, काम बंद है। अब आपके मुताबिक अगर मैं समझूं तो फिर तो बच्चों को भी बड़े तरीके से लाया गया होगा या लाना होगा तो बड़ी दिक्कत आई होगी। उतने मजदूरों को अगर इधर से उधर करने लगे तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कितनी दिक्कत आएगी या करना चाहिए ये? आपके हिसाब से करना चाहिए ये? देखिए, मेरा आग्रह केवल इतना है कि हम यहाँ कोई आलोचनात्मक टिप्पणी के लिए तो नहीं बैठते। कॉमन टारगेट है, कॉमन लक्ष्य है, कॉमन गोल है, कॉमन संकल्प हम लोग का है। सबका उद्देश्य सिर्फ एक है, कोरोना से लड़ने का जी। उसमें सारी पार्टियां, सारे दल, सारे जाति, सारे धर्म, सब लोग एक है। तो एक चीज उठाई, अच्छा माना, ऐसे ही जी कोरोना से संक्रमित न हो गरीब मजदूर हैं, जो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने कहा है जी, तो उनको भी लाने के में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए और इसको इस पर विचार सरकार को करना चाहिए। नहीं विचार तो करना चाहिए सर, लेकिन मेरा वही प्रश्न है ना जो आपने पहला कमेंट किया, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही और इससे लगता है कि हाँ हम सभी कितने जागरूक हैं कोरोना को लेकर, या फिर हमको कहाँ खतरा है इसका एहसास सबको है। अब विचार होना चाहिए वो तो अलग है, लेकिन इस परेशानी के समय में अगर इतना बड़ा इधर से उधर मूवमेंट होता है, क्योंकि वो मजदूरों की संख्या, कामगारों की संख्या छोटी मोटी संख्या नहीं है, वो करोड़ों की संख्या है। उनको अगर हम इधर से उधर करने लगे या तमाम जनप्रतिनिधि उनके इलाके के लोगों की मांग करने लगे, तो आपको नहीं लगता कि इसमें दिक्कत बहुत आ जाएगी? हमारे यहाँ सुविधाएं कितनी हैं, टेस्टिंग की व्यवस्था कितनी है, स्कैनिंग की व्यवस्था कितनी है, आपको भी पता, हमको भी पता है। इस पर भी राजनीति होती है, लेकिन व्यवहारिक बात है, वो किसी एक सरकार का दोष नहीं, तमाम सरकारों का ही दोष माना जाएगा। लेकिन अब कोरोना की स्थिति है तो उसमें तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते, पूरी दुनिया पीड़ित है। तो आपको क्या लगता है, उतना बड़ा मूवमेंट होना चाहिए, यह दबाव बनना चाहिए? नहीं, मेरा आग्रह दबाव का नहीं, कंस्ट्रक्टिव सोच रखते हुए केवल कोटा से क्यों, कोटा से आए उनका वेलकम करते हैं जी। ठीक है। ऐसे स्टूडेंट और भी फंसे हुए हैं, ऐसे मजदूर और जगह भी फंसे हुए हैं, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने कहा है, उस पर भी सरकार को कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहिए। नहीं, फिर आपने वहीं चाहिए पर छोड़ दिया ना सर कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। चाहिए तो बहुत कुछ चाहिए, तो ये कि कोरोना खत्म हो जाना चाहिए, तो वो अभी इतना आसानी से खत्म नहीं होगा ना। और कोरोना खत्म करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है कि यहाँ संक्रमण ना हो। तो चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन नहीं चाहिए होता है ना, हो नहीं पाता है। बताइए गंगवार साहब, देखिए सोचना चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए। कोटा में ही नहीं बच्चे हैं, बहुत सारे जगहों पर बच्चे हैं। खान साहब के इलाके का भी आपने सुन लिया। गंगवार साहब आप बताइए कि अब जो श्याम सुंदर शर्मा साहब कह रहे हैं कि इस पर भी विचार होना चाहिए, सरकार सब पर फिर विचार करे। भाई आपने एक कदम उठाया, सराहना हो गई, तो अब कई सवाल भी खड़े होंगे और उम्मीदें भी पैदा होंगी, वाजिब सी बात है ये। शर्मा जी को सादर प्रणाम। वो उनकी बात मैं असल में यहाँ पे सही से आवाज़ नहीं आ पा रही थी जी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से निर्णय लिया है, आज बहुत ऐसे देश जो कि हर तरीके से सक्षम हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो या अन्य देश हो, आज वो हमसे सब पीछे हैं। और इसमें सारे दलों का, सब लोगों का, जनता का सहयोग रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की उसे सब लोगों ने माना और सराहा जी। और आज इसीलिए भारत संक्रमण बीमारी से, कोरोना से हम लोग काफ़ी उभर चुके हैं जी। और इस तरह की बातें हम लोगों के द्वारा जो सहयोग रहा है उसी तरह का सहयोग रहना चाहिए। इसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं है, क्योंकि ये जीवन का प्रश्न है, भारत की अभिरक्षा का प्रश्न है। नहीं सर, तो देखिए सारे यहाँ लोग पर जैसे मिलजुल आपकी के काम आपकी किया बात से है। कोई असहमत नहीं है गंगवार साहब, वो चाहे खान साहब हो, वो चाहे श्याम सुंदर शर्मा जी हो, कोई असहमत नहीं है, सबने सहयोग दिया है। उसमें कुछ लोगों ने असहयोग किया तो उनको समझाया भी गया, फिर अच्छे से भी समझाया गया। वो सारी चीजें हो रही और होती रहेंगी। यहाँ पर प्रश्न ये है, वो चाहे खान साहब के मन में आए, खुद मेरे मन में आएगा कि अगर एक सरकार ने कदम उठाया, हम सराहना करते हैं, आप बच्चों को वहां पर ले आए, बेचारे फंसे हुए थे, उनके परिवार वाले चिंतित थे, लेकिन ऐसी ही चिंता तमाम अन्य बच्चों के परिवार वाली है, उनको भी आपसे उम्मीद बढ़ जाएगी। ऐसी ही चिंता उन तमाम मजदूरों को है, उनके परिवार वालों को है, उनकी भी चिंता अब आपको करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मेरा प्रश्न यह है कि आपने एक कदम उठाया तो अच्छा था,
लेकिन ऐसे कई अच्छे कदम उठाने की उम्मीद अब आपसे जग गई। अब वो कैसे करेंगे, वो इतना आसान नहीं है ना। नहीं, ऐसा है, जो संस्थाओं में कहीं बच्चे हैं उनके बारे में तो विचार किया जा सकता है और विचार किया भी जाएगा, लेकिन जहां मजदूरों का प्रश्न है वो ना तो उनकी कोई मेडिकल एड है उनके पास, ना कोई गारंटी है और ना कोई सुनिश्चित जगह है कि यहाँ पर 4 बसों के लोग हैं, यहाँ से उठा लिए जाएं और वहाँ पहुँचा दिए जाएं, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन जहाँ बच्चों का प्रश्न है, जो हमारे साथियों ने रखी बात, उस संबंध में माननीय योगी जी विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि विचार किया भी है और जो अच्छे सुझाव आते हैं उन पे काम भी कर रहे हैं और किया जाएगा। खान साहब देखिए, गंगवार साहब ये कह रहे हैं कि भाई कुछ चीजें ऐसी थी जो कि थोड़ी व्यवहारिक थी, इसलिए हमने वो कदम उठाया। तमाम शिकायतों, तमाम इस उम्मीदों के साथ जो लोगों की थी, तो उस पर इस सरकार ने कदम उठाया। लेकिन जो उम्मीद अब आप करने लगे या जो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आप भी कह रहे हैं, शर्मा जी भी कह रहे हैं, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है। वो अगर करने लगे तो फिर ट्रांसमिशन हो सकता है, फिर खतरा बढ़ सकता है। नहीं होगा ट्रांसमिशन, व्यवहारिक है, बता रहा हूं ना मैं कैसे व्यवहारिक है। बताइए सर। ऐसा है, जितने लोग बॉर्डरों पर या स्कूलों में क्वारंटीन किए गए हैं, जो आए हैं मजदूर अपने अपने इलाके छोड़कर, उनकी सबकी स्कैनिंग हो गई है। 14 दिन का उनका क्वारंटीन का समय पूरा हो गया है, उनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, वो मजदूर पूरी तरीके से संक्रमण से मुक्त हैं। जिस बॉर्डर पे, जिस राज्य के बॉर्डर पे जिस राज्य के मजदूर हैं, ठीक है, ऐसे मजदूरों को उन्हें लाने की व्यवस्था योगी सरकार को करनी चाहिए। जहां तक कोटा के बच्चों के माँ बापों को चिंता थी, ऐसी मजदूरों के परिवार, उनके बच्चों को चिंता है कि हमारे बाप, हमारे माँ हमारे पास कब आएंगे। दोनों की चिंता वाजिब है। और जहां तक सोशल डिस्टेंस का सवाल है, जिस तरीके से कोटा के बच्चों को लाने का काम किया, उसी तरीके से प्रवासी गरीब मजदूरों को लाने का किए गए हैं। स्कूलों में हैं, जो लोग अपने आवास पर रह रहे हैं, उन्हें लाने की व्यवस्था हो या ना हो। लेकिन जो लोग बीच में फंसे हुए हैं, किसी गृह जनपद में, किसी जनपद में काम कर रहे थे, वो भाग चले घर के लिए, रास्ते में उन्हें लॉकडाउन की वजह से रोक दिया गया। 14 दिन का समय पूरा हो गया। 14 दिन के समय में उनकी डॉक्टरों ने जांच भी कर ली, कोई लक्षण संक्रमण का नहीं पाया गया। ऐसे मजदूरों के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। बताइए गंगवार साहब। खाने की किल्लत है, परेशानी की किल्लत है। हाँ, गंगवार साहब बताइए। देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, योगी सरकार ने बस भेज दिया, नवाब जान खान ने तरीका बता दिया, अब बताइए आप क्या करेंगे। उन्होंने बताया कि जो घरों में हैं, कहीं रहते हैं, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो बीच में कहीं फंसे हैं, जिनको आपने क्वारंटीन कर रखा था, जिनकी रिपोर्ट्स नहीं है ऐसी, जिनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, उनको लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कदम तो उठ सकते हैं ना। इस पर आप विचार कर रहे हैं? अब खान साहब, धीरे धीरे सब स्थिति नॉर्मल हो रही है। 20 तारीख से दफ्तर भी खुल रहे हैं और धीरे धीरे तसल्ली करिए, अल्लाह ताला को, भगवान को याद करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। आप सब लोगों के सहयोग से सब सही होगा और सब लोग आ जाएंगे, सब लोग काम पे लौटेंगे। अब 30% ऑफिसों में आज लोग जाने लगे 20 तारीख से है। अब ये सब कुछ ऐसा धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। अब जो लोग हो गए हैं, उन लोगों को भी लाने का प्रयास अब होगा, करा जाएगा। ऐसा है अतुल जी। जी खान साहब, शायद इनको जानकारी ना हो गंगवार साहब को, योगी सरकार ने हर राज्य के लिए प्रवासी मजदूरों के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त किए हैं। उन नोडल अफसरों की जिम्मेदारी है, जैसे महाराष्ट्र में जो बॉर्डर में फंसे हैं, वहां के नोडल अफसर नितिन गोकर्ण जी हैं, गुजरात के नोडल अफसर दीपक कुमार हैं, कर्नाटक के विजय किरण आनंद हैं, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के सरकार डायरेक्शन दे कि वो ऐसे प्रवासी 14 दिन का समय पूरा कई धर्मों में, और उनपे कहे कि नहीं है, तो उन्हें व्यवस्था राज्य सरकार, योगी जी की सरकार को करनी चाहिए। ठीक है गंगवार साहब, इसका जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात उठाई है यहाँ पर नवाब जान खान ने, और ऐसा नहीं है गंगवार साहब को जानकारी नहीं। देखिए, अखिलेश ने ट्वीट भी जब किया था तो यही बात उठाई थी, और गंगवार साहब ये आप इसका जवाब दीजिए। खान साहब जो कह रहे हैं, सरकार ने नोडल ऑफिसर्स नियुक्त कर रखे हैं, वो मॉनिटर अगर करें तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं, या कम से कम अगर उनको मूव नहीं करा सकते तो नवाब जान खान को, उनकी पार्टी को रिपोर्ट तो मिल सकती है कि हाँ भाई, उनको वहीं पर हमने व्यवस्था दे दी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है।
तो भी काम चलेगा, संतुष्ट हो जाएंगे खान साहब, गंगवार साहब? नहीं किए जाते। नोडल अधिकारी इसीलिए डिप्यूट किए गए कि उन्हें कोई असुविधा ना हो, और जब उन्हें लाने की जहां बात है जी। और कोरोना से वो नेगेटिव उनका जांच आई है, तो धीरे धीरे वही कह रहा था बार बार कि धीरे धीरे अब जैसे हमारे क्षेत्र में आपकी ये टीम आज गई और वहां गई, रेलवे ने हमारे यहाँ ऑर्डर दिया है जी, हमारे यहाँ पे पीपी किट का ऑर्डर दिया है, रेल का बिल्कुल इंटीरियर में इतनी बढ़िया किट बनाई जा रही हैं और रेल विभाग बनवा रहा है उन्हें, तो 2000 किटें बनाई जा रही हैं। और वो किटें इसीलिए बनाई जा रही हैं कि ट्रेनों में जो हमारे टीटी हैं या अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं, सफाई वाले हैं, वो किट पहन के उसमें काम करें, और ट्रेन जब चलें, यातायात साधन शुरू हो, तभी तो लाने की सुविधा होगी। अगर इस तरह से लाने की व्यवस्था, सब रोड खोल दिए जाए, उसी तरह से हो जाए, तो फिर लॉकडाउन का मतलब ही क्या रह जाता है। और बिल्कुल सही बात। इसीलिए तो नीतीश कुमार ने आप पर सवाल खड़े कर दिए कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। हालांकि आपको क्षत्र पार्टियों का उत्तर प्रदेश में सहयोग मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन नवाब जान खान ने जो कहा उसका जवाब गंगवार साहब ने दिया है कि तैयारी चल रही है। और अभी गंगवार साहब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं दिया तो ना सर, उन्होंने क्या जवाब नहीं दिया? नहीं, गंगवार साहब से मैं जानना चाहता हूँ हाँ, कि हरिद्वार के श्रद्धालु अमित शाह जी के लोग थे, हाँ, भारत के गृह मंत्री के, और बनारस के श्रद्धालु नरसिम्हा राव जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके थे, उन्हें तो भेजने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ से उनके राज्यों में कर रही है। मेरे जिले में भी जो 14 दिन के क्वारंटीन हो गए उन्हें भी भेजने की व्यवस्था कर रही है। गंगवार साहब इसका जवाब दे दीजिए भाई। अमित शाह और बनारस, दो चीजों का जवाब बार बार खान साहब चाह रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। हालांकि आप जवाब पहले ही दे चुके हैं कि बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसे छोड़ेंगे नहीं खान साहब, आपसे जवाब लेकर रहेंगे। जवाब दे दीजिए उनको, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊं। मजदूरों के बारे में आपको कोई चिंता नहीं, मजदूरों के बारे में कोई चिंता नहीं, गंगवार साहब जो मेहनत करी उसके बारे में कोई चिंता नहीं आपको। खान साहब सुन भी लीजिए, ज्यादा जोर से बोलने से समस्या समाधान नहीं होती है। मजदूरों के बारे में, गरीबों के बारे में जितना योगी सरकार ने जितनी चिंता की है, शायद ही कभी किसी ने चिंता की हो। ये जरा उठा के देख लीजिए इतिहास के, आज इतिहास उठा के देख लीजिए, कहने से कोई फायदा नहीं। तभी मैं कह रहा हूँ कि राजनीति होने लगेगी, वो मतलब जिस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं गंगवार साहब, खान साहब का कहना है कि आप उनके लिए भी अगर कुछ करेंगे तो भी वो स्वागत करेंगे, और खान साहब जोर से नहीं बोल रहे हैं, खान साहब का अंदाज ही कुछ ऐसा है, वो अपनी बात को इसी अंदाज में रखते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आप उनके लिए अगर कुछ करेंगे, उन लोगों के लिए करेंगे, रामपुर के उन लोगों के लिए करेंगे, तो वो खुश होंगे, वो आपको भी शुक्रिया कहेंगे। ऐसा नहीं है, खान साहब के कहने का मतलब ये है। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी, मेरा सवाल अब आपसे, फाइनल कमेंट सर, बहुत संक्षेप में इतना बता दीजिए। मायावती ने सराहना की, साथ में मजबूर कर दिए गए हैं कुछ लोग, ये भी कह दिया। एक तीर से दो निशाने तो नहीं साध रही हैं, या जो मंशा उनकी है और आपकी उससे ज्यादा बेहतर मंशा दिख रही थी। आपने कहा कि इन बच्चों को भी लाया गया तो पूरा ख्याल रखा गया, या रखा गया कि नहीं गया, या आपके मन में शंका थी। ये चीज कम से कम इतनी आसान तो नहीं होगी ना, अगर वाकई सारे मजदूरों को, कामगारों को एक साथ अभी मूव करा दिया जाए, दिक्कत तो पैदा हो सकती है ना। या यहां पर ये कदम नहीं उठा रही है योगी सरकार? बहन कुमारी मायावती का सोच एकदम रचनात्मक है, रचनात्मक दृष्टि से उन्होंने उनको धन्यवाद कहा है, और ये भी कहा है कि मजदूर जो मजबूर है निकालना चाहिए सरकार को। ये इसमें मैं गंगवार साहब से आग्रह करूंगा जी कि इसमें कोई पार्टीबंदी की बात नहीं है। सारा जब देश एक है, सारे धर्म एक है, सारी जातियां एक है, सारी पार्टियां एक है, तो ऐसा कमेंट करने से क्या फायदा कि मोदी जी की सरकार ने ये किया, योगी की सरकार। हम गंगवार साहब अगर प्रधानमंत्री जी होते तो क्या यही कार्रवाई नहीं करते, लॉकडाउन ही करते, जान और जहान की बात करते। ये कोई भी व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठा होता जी, तो यही लक्ष्य बना कर चलता। दुनिया के देशों में जहाँ कोरोना प्रभावित हो रहा है, वहाँ सबने यही टारगेट बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार बेहतर से बेहतर कदम उठाएगी। सारी जनता, सारे दल, सारे राष्ट्रीय दल, सारे जो जातियां, सारे धर्म, सब इस बात में हिंदुस्तान के लोग एक।
चले, बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं इस बात का वाकई स्वागत करता हूं। जैसा कहा श्याम सुंदर शर्मा जी ने कि उस पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति होता इस तरह के कदम उठाता और सारे दलों को सहयोग करना चाहिए। आज विपदा की घड़ी है, राजनीति करने के मौके भविष्य में मिलते रहेंगे अगर सब सुरक्षित रहे तो। नवाब जान खान, फाइनल कमेंट आपका, आपने सुन लिया। हालांकि कुछ प्रश्न आपके हैं जिसका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा, आप कह रहे हैं नहीं मिल पा रहा है, लेकिन गंगवार साहब ने कहा कि भाई हम सबके बारे में सोच रहे हैं, फिर बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। लेकिन आज मौजूद चीज ये है कि धीरे धीरे करके स्टेप स्टेप पर हम अगर कुछ कदम उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। अतुल जी, मैं गंगवार साहब से ये कहना चाहता हूँ कि गंगवार साहब, शाहजहांपुर की घटना भी याद रखनी पड़ेगी। शाहजहांपुर में एक महिला दरोगा को बीजेपी के नेताओं ने मारा, टीवी पे, एनडीटीवी पे चला। अब सर प्लीज नवाब जान खान साहब देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, अगर आप बैठ कर किसी और टीवी का नाम लेंगे तो सर मेरे नहीं, प्लीज सर, ये दिक्कत है ना। और फिर आप अगर शाहजहांपुर की घटना की याद दिलाएंगे तो मैं तो कहूंगा मुझे तो सब याद आ जाएगा ना। फिर मुझे प्रतापगढ़ का जो वाकया भी याद आ जाएगा। नहीं, फिर मुझे प्रतापगढ़ का वाकया भी आपकी सरकार का याद आ जाएगा सर। फिर मुझे वो जवाहर बाग कांड भी याद आ जाएगा। तो ऐसी बातें अभी नहीं करनी है सर। नहीं प्लीज सर, एक तो मेरे चैनल पर बैठ के सर किसी और चैनल का नाम ना लेना, गुजारिश कर रहा हूं सर, हम लोग काफी है ना चर्चा करने के लिए। और दूसरा कि शाहजहांपुर का भी आप जिक्र करिए तो मुरादाबाद को भी याद रखिए। फिर मैं और पीछे ले जाऊंगा, फिर वो सीओ की कत्ल कैसे हो गया था, फिर मुझे वो भी याद है, दिन भी याद रहेगा। फिर जवाहर बाग में कितने लोग कहां मारे गए थे, कैसे मार दिए गए, कितने लोग, कितने ऑफिसर, कितने पुलिस वाले, मुझे वो भी याद है। अब वो सब याद करके अब उस स्थिति को क्यों पनपाना, क्यों राजनीति का मौका उनको देना या आपको देना। चलिए फाइनल कमेंट कर दीजिए सर, फाइनल कमेंट। आपकी बात सही है, आपकी मांग सही है, लेकिन एक व्यवहारिक तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपने कहा, गंगवार साहब ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, ट्रेन, बस, खासतौर से ट्रेनों का उन्होंने जिक्र किया, उतना हमें इंतजार करना चाहिए, आप मानते हैं कम से कम? देखिए 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ये जैसा अभी तक उम्मीद की जा रही है ना। वो सरकार क्या निर्णय लेती है सरकार पर निर्भर करेगा। जी जैसी स्थितियां होंगी सरकार उस पर निर्णय लेगी। लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। जो लोग बॉर्डर पे फंसे हैं, खाने पीने को लाचार मजबूर हैं, और जो नोडल अफसर हैं उनके नंबर बंद रहते हैं, किससे कांटेक्ट करें? उन नोडल अफसरों को सरकार ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, ये आपने अच्छी बात उठाई, इसका मैं जवाब ले लेता हूं जल्दी से, समय कम है। गंगवार साहब देखिए, 2-3 चीजें हैं। श्याम सुंदर शर्मा की आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पाई होगी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, पहले कमेंट से लेकर आखिरी कमेंट तक। उनका कहना था कि सरकार के कदम के साथ हम खड़े हैं और जो कदम ये उठाया योगी सरकार ने, इसका हम स्वागत करते हैं। आगे मजदूरों के लिए भी अगर कुछ उठे कोई कदम ऐसा तो हम साथ में हैं। नवाब जान खान ने भी यही बात कही है कि अगर आपने कदम उठाया हम स्वागत कर रहे हैं, कुछ और लोग फंसे हैं उसके लिए भी आपने बकायदा नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं, उनका कहना है फोन नहीं उठ रहे हैं। क्या इसको लेकर भी कम से कम आप अपने लेवल पर कुछ पहल कर सकते हैं या उनको आश्वासन दे सकते हैं? नहीं, अगर ये बात आपकी अपनी जगह सही है, फोन नहीं उठते हैं, तो इस तरफ आपके चैनल के माध्यम से और मैं अपने माध्यम से भी इस पर जो है विचार किए करके, ये शिकायत जो है वो वाजिब है, और ऐसी अगर बात है तो इस समस्या को निदान किया जाएगा। और जहाँ तक 3 तारीख के बाद खुलने की बात जो कह रहे थे, देश की आर्थिक स्थिति जल्दी सुदृढ़ हो, ये तो चिंता सरकार को भी है, योगी जी को भी है, मोदी जी को भी है, लेकिन चीन की परिस्थितियां हमारे सामने हैं। चीन की परिस्थितियां उन्होंने जल्दी में जो किया वो दोबारा उनके यहाँ क्या हुआ है, इस पे हम लोग जो है जो चिंता कर रहे हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, वो सब चिंता कर रहे हैं इस तरफ कि जल्दी से जल्दी खुले। लेकिन ज़्यादा जल्दी करना भी हमारे लिए, चीन का अभी मिसाल हमारे सामने है कि वहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि कोरोना की उन्होंने बीमारी खोज ली है और हम लोगों को नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनका दोबारा में किस तरह का हाल हुआ है चीन का, ये सब हमारे आपके सामने है। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए हमें थोड़ा सब्र भी रखना पड़ेगा। लेकिन उसी बीच में कुछ संजीदगी वाले सवाल होते हैं, कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिसके आपकी सरकार ने उठाया, और प्रदेश के तमाम जो अन्य क्षत्र पार्टियां हैं, राजनीतिक आपके द्वंद्वी दल हैं, वो उसमें आपके साथ खड़े दिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। वैसे खान
खान साहब, आपने जिस टीवी का नाम लिया था ना, उसमें मुझे याद है, मैंने भी देखा था एक बार, बताया गया था कि चीन में ही कोरोना ने जो वायरस जो है ना, उसका म्यूटेशन लेवल खत्म हो गया, तो अब वो फैलेगा नहीं। बाद में वो पलट गए थे, कहते नहीं बहुत फैल गया है, भारत में भी बड़ा खतरा हो जाएगा। समझ गए होंगे आप कि मैं कहां बता रहा हूं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया गंगवार साहब आपका भी, और बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी आपका भी। तो देखिए, एक तरफ बिहार में जो सरकार में है, जो बीजेपी के साथी दल हैं, उनका कहना है कि यह कैसा लॉकडाउन है भाई, जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश को लॉकडाउन के लिए कहा है और अपील भी कर रहे हैं विनम्रता से, तो योगी सरकार ने कदम क्यों उठा लिया। लेकिन दूसरा पहलू है, योगी सरकार ने बड़े खामोशी से कदम उठाया और उस खामोशी के कदम में बड़ी बुलंद आवाज में उन तमाम प्रतिद्वंदी दलों ने सरकार की सराहना की है। साथ में कुछ अपील और कर दी कि कोटा के बच्चे अगर आ सकते हैं तो कुछ और लोग भी हैं, वो तमाम पढ़ने वाले बच्चे हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, कामगार हैं, उनकी व्यवस्था का भी जिम्मा सरकार को होना चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि स्टेप बाय स्टेप 20 तारीख के बाद हो सकता है कि कुछ चीजें और परिवर्तित हों। नमस्कार।